नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है कि जिसमें मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले डिस्कस करता हूं जो आपके हित में दिए गए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ इस तरीके के फैसले दिए गए हैं जो बहुत अपने आप में ऐतिहासिक हैं, जो आपके फेवर में हैं दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन के ऊपर, क्योंकि आर्बिट्रेशन लोन रिकवरी प्रोसेस का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बगैर लोन कंपनियां, आप ये समझ लीजिए, हैंडीकैप ही है, समझ लीजिए। क्योंकि आर्बिट्रेशन वो प्रोसेस है जिससे लोन कंपनियां अपने लोन डिफॉल्टर्स को पूरी तरह से डराती हैं और धमकाती हैं दोस्तों कई कई केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि आर्बिट्रेशन हो जाती है। आर्बिट्रेशन हो जाने के बाद जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो कई लोगों के घर से सामान भी उठ जाता है, कईयों के बैंक अकाउंट अटैच हो जाते हैं, कईयों की सैलरी अटैच हो जाती है, मतलब वगैरह 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 कुछ भी। अब दोस्तों, ऐसा होता क्यों है और इसके कारण क्या रहते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो यह कि जब हमारे पास आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं तो हम उन नोटिस को ध्यान ही नहीं देते दोस्तों। और दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं उठाते दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको आर्बिट्रेशन के नाम से डर लगना बंद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ, देखिए पूरा वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना, डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन फटाफट मिल रहे हैं और उतनी ही फटाफट लोन कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। कॉल्स, रिकवरी एजेंट विजिट्स, नोटिसेस, लीगल नोटिसेस, फिर आर्बिट्रेशन। दोस्तों, आर्बिट्रेशन लोन कंपनियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जिससे लोन डिफॉल्टर्स को लोन कंपनियां अपने ताबे में लेने की कोशिश करती हैं दोस्तों। नोटिस का डर दिखा दिखा कर कई बार कंपनी अपना पैसा वसूल लेती हैं दोस्तों। ठीक है, जो जिनके पास होता है वो दे देते हैं दोस्तों, लेकिन क्या हमें ये जो आर्बिट्रेशन का जो भूत हमारे सर पे सवार रहता है, क्या हमें इससे छुटकारा मिल सकता है दोस्तों, या क्या हमें इसका कोई इलाज दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इन्हीं सारे सवालों के जवाब दिए हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि आपके पास जब भी नोटिस आते होंगे उसके ऊपर लिखा होता सोल आर्बिट्रेटर। सोल आर्बिट्रेटर दोस्तों, सोल आर्बिट्रेटर का मतलब ये होता है कि सोल आर्बिट्रेटर कंपनी की तरफ से नियुक्त किया हुआ इकलौता, यानी कि जिसको कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया हो या बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया हो दोस्तों, और जिसमें आपकी सहमति नहीं ली गई है। नोटिसेस आपको आते हैं लेकिन सहमति आपसे बिल्कुल ना के बराबर ही होती है दोस्तों। और क्या होता है, वही सोल आर्बिट्रेटर आपके खिलाफ अवार्ड पास कर देता है। ऐसे ऐसे अवार्ड पास कर देता है कि आप उससे उबर ही नहीं पाते। अब दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा इसमें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोल आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को ही गलत बता दिया दोस्तों अपने इस फैसले में। दोस्तों, फैसले की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बात करते हैं फैसले के बारे में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जब तक दोनों पार्टियों की सहमति ना हो, दोनों पार्टियों की रजामंदी ना हो, तब तक आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए। ये संविधान की आर्टिकल 14 का उल्लंघन है दोस्तों।
दोस्तों यहां पर मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 हमें यह बताता है कि कानून की नजर में सब बराबर है दोस्तों, किसी के लिए कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं है दोस्तों, हर एक को समानता के भाव से देखा जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 इसकी व्याख्या करता है दोस्तों। तो माननीय कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि सोल आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट सीधे सीधे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है दोस्तों। यह निर्णय चाहे बैंक्स हो, चाहे फॉरनर हो, चाहे एनबीएफसी हो, ये निर्णय सबके ऊपर प्रभावी होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पेटिशनर द्वारा सोल आर्बिट्रेटर का मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दे दिया जो अपने आप में नजीर बन गया दोस्तों। मैं बार बार यही कहता हूं आपसे कि यहां तक कि देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सोल आर्बिट्रेटर को लेकर कितनी बड़ी टिप्पणी की है दोस्तों और कितना बड़ा फैसला दिया दोस्तों। सोल आर्बिट्रेटर का मतलब है कि वन साइडेड, एक तरफा अपॉइंट किया गया आर्बिट्रेटर, जिसको अपॉइंट करने में ना आपकी बात सुनी गई, ना आपसे पूछा गया, ना आपसे राय मशवरा लिया गया दोस्तों, ना आपकी सहमति ली गई दोस्तों। कानून ये कहता है कि आर्बिट्रेटर जब भी कोई कंपनी अपॉइंट करती है तो आपकी सहमति लेना जरूरी है। यानी कि यदि किसी का लोन डिफॉल्ट हो रहा है और कंपनी उसके खिलाफ यदि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करना चाह रही है तो उसको लोन डिफॉल्टर से सहमति लेनी जरूरी है दोस्तों। यदि वो ऐसा नहीं करती तो उसके ऊपर आराम से एक ऑब्जेक्शन दिया जा सकता है दोस्तों। आगे जाकर यही ऑब्जेक्शन कंपनी के अगेंस्ट चला जाएगा और केस खत्म। दोस्तों मैं आपसे बार बार ये चीज कहता हूं, यदि आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं सेक्शन 62 के, सेक्शन 25 के या सेक्शन 17 के या सेक्शन और भी आर्बिट्रेशन के संबंधी जो भी प्री आर्बिट्रेशन के नोटिस के जवाब होल्ड करके मत रखिए, जवाब दीजिए, ऑब्जेक्शन उठाइए। चाहे महीने में आपको 2 नोटिस आए, चाहे 20 नोटिस आ जाए, आप हर नोटिस का जवाब आपको देना ही देना है दोस्तों, नहीं तो आप ऐसी मुसीबत में फंस सकते हैं कि जिसका निस्तारण फिर जल्दी हो नहीं सकता। फिर दोस्तों फिर उस समाज में उस इंसान को इतना अपमानित होना पड़ता है कि उसके बारे में आदमी यदि सोचे तो फिर दोस्तों अपमानित ऐसे कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड आपके खिलाफ पास हो जाए तो कंपनियां उसी अवार्ड को लेकर एनफोर्स कराने चली जाती हैं, और जब एनफोर्स कराने चली जाती हैं तो कोर्ट सबसे पहले आपकी चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रोडक्ट्स उनको अटैच करने का ऑर्डर दे देती है। फिर यदि आपके घर से कोई घड़ी भी उठा रहा है या कोई छोटा मोटा सामान भी उठा रहा है तो उसमें आपकी कितनी बड़ी इंसल्ट है दोस्तों। इसलिए कोई भी नोटिस आपको आता है आर्बिट्रेशन का किसी भी तरह का, चाहे महीने में कितने ही नोटिस क्यों ना आए, आप जवाब दे डालिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कोई पता नहीं कंपनियां कब और कहां आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन के इस वेपन को इस्तेमाल कर दें दोस्तों। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई देना तो एक अलग चीज है, लेकिन यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है तो प्रायर लीगल नोटिस देना मत भूलिए दोस्तों। एक्सपर्ट एडवोकेट से दिलवाइए ताकि आपका नोटिस सही तरह से कंपनी तक पहुंच जाए। और दोस्तों आर्बिट्रेशन के रिप्लाई आप खुद मत ड्राफ्ट करिए, एडवोकेट के थ्रू ड्राफ्ट करवाइए, वरना पता चले आपके ऑब्जेक्शन को उन्होंने ऑब्जेक्शन माना ही नहीं, आप कोर्ट में क्या जवाब देंगे। क्योंकि दोस्तों यदि आपके एडवोकेट की तरफ से रिप्लाई जाएगा, ऑब्जेक्शन जाएगा,
तो कंपनीज को वो रिकॉर्ड अपने ऑन रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि एडवोकेट के दिए गए रिप्लाई को कंपनियां नकार नहीं सकती। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है कि सोल आर्बिट्रेटर सही नहीं है, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है दोस्तों। ये लोन डिफॉल्टर्स के लिए यदि देखा जाए तो एक संजीवनी का काम करेगा दोस्तों। लेकिन ये फैसला आपके तभी काम आएगा यदि आपके पास नोटिसेस आएंगे और नोटिसेस के रिप्लाई आप टाइमली दे पाएंगे, अन्यथा इस फैसले का कोई भी अर्थ नहीं है दोस्तों आपके लिए। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई फैसला दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया है दोस्तों, न्याय के हित में फैसला दिया है दोस्तों। लेकिन यदि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आर्बिट्रेशन के कैसे भी नोटिस आए, कितने भी नोटिस आए, आप रिप्लाई देते रहिए और एडवोकेट के थ्रू रिप्लाई दिलवाइए दोस्तों। दोस्तों, आई होप आपको मेरी आर्बिट्रेशन के ऊपर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोगों को आर्बिट्रेशन में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सके दोस्तों, वे जागें और अपने लिए लड़ सकें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।